नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन डिजिटल लैंडिंग जो कंपनियां हैं, जो ऐप हैं, ऐप से जो लोग आप लोगों ने लोन ले रखा है, तो डिफॉल्ट होने के बाद कंपनियां आपके ऊपर हरासमेंट नहीं, अत्याचार कर रही हैं। ये ऐप कंपनियां आपके ऊपर अत्याचार कर रही हैं, ऐसा प्रोसेस कर रही हैं। मैं अत्याचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो ऐसा कर रही हैं। कर क्या रही हैं? ये ऐप वाली कंपनियां जो है, कुछ तो इसमें आरबीआई से भी अप्रूव्ड नहीं है। मैंने ऐसा भी ऐप देखा जिसपे आरबीआई से भी अप्रूव्ड नहीं है। वो करते क्या है, फोटो एडिट करके भेज देते हैं। आपकी सर रहेगा, किसी और का शरीर रहेगा, एडिट करके आपत्तिजनक फोटो वो आपके रिश्तेदारों को, जानने वालों को भेज दे रहा है और रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं। उनके कांटेक्ट लिस्ट के, आपके कांटेक्ट लिस्ट को कॉपी करके उनके रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं और फोन करके कह रहे हैं इन्होंने आपका लोन लिया है और आपका नंबर गारंटर पे दिया है, आप इस लोन के गारंटर हैं, अब आपको ये भरना पड़ेगा। तो हरास कर रहे हैं। यहां तक कि अभी तक रिकवरी एजेंट हरास करते थे। ये ऐप कंपनियां ऑनलाइन डिजिटल ऐप से जो लोन लिए जाते हैं, ये हरास नहीं, ये अत्याचार कर रही है। तो ये अत्याचार करिए तो आप खुश हो जाइए अब, क्योंकि आपके लिए आरबीआई ने खुशखबरी ला दिया है। अब इनका हरासमेंट बंद है। आरबीआई की गाइडलाइन में अत्याचार से छुटकारा मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये जो गलत तरीके से अत्याचार कर रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए आज पूरी वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आपके लिए क्या खुशखबरी है। तो एक चीज जान लीजिए, ऑनलाइन लैंडिंग से आपको ऑनलाइन आसानी से ऐप से लोन मिल जाता है। और मिलता कैसे? ये लोन 5,00,000 से लेके 5 लाख तक मिल जा रहा है। ऐप से बहुत सारे छोटे मोटे लोन मिल जाते हैं। मिलते कैसे हैं? आधार देखा, पैन कार्ड देखा, सिविल को देखा और उसके बाद आपको ये ऐप आप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में। तो मोबाइल में डाउनलोड करने पे ये आपसे परमिशन मांगते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन, आपके फोटो गैलरी की परमिशन मांगते हैं। तो ऐसे आप परमिशन करते जाते हैं, अप्रूव करते जाते हैं, ओके करते जाते हैं। इनको तो परमिशन मिल गया। ये ऐप वाले आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं, आपकी फोटो को एडिट कर सकते हैं, आपकी फोटो को देख सकते हैं। तो होता क्या है, 5,000 का लोन के लिए कहते हैं, 3,500 रुपए आपको देते हैं। उसके बाद ये आपसे 6,000 रुपए वसूल करना चाहते हैं। 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, ऐसे लोन चल रहे हैं। और जो कि कई तो ऐसे हैं जो कि आरबीआई से प्रूव्ड ही नहीं है, ये तो सिविल पे इंपैक्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोन, फर्जी लोन जिसे कहा जाए, और इतना हरास और इतना परेशान और ऐसा कर देते हैं कि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए फोटो एडिट करके भेजते हैं रिश्तेदारों को, वो आत्महत्या तक के लिए सोच लेते हैं। इतना हरासमेंट तो कम पड़ रहा है, ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। तो ये तो जान लीजिए, कुछ तो आरबीआई से अटैच होते हैं। तो कैसे पता करना है कि ये आरबीआई से अटैच है कि नहीं? यदि आप आरबीआई से देख लीजिए, आरबीआई की वेबसाइट है, वहां पे जाके देख सकते हैं कि आपका ये जो लोन ऐप है आरबीआई से अप्रूव्ड है भी कि नहीं। अगर अप्रूव्ड है तो ठीक है, ये आपके सिबिल पे शो करेगा। अप्रूव्ड नहीं है तो आपके सिबिल पे भी शो नहीं करेगा। तो ऐसे लोन वालों को तो पेमेंट करनी ही नहीं है। फर्जी वाले की बात कर रहा हूं, जो फर्जी लोन वाले होते हैं, फर्जी ऐप वाले हैं, जो कि आरबीआई से भी अप्रूव नहीं है और ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते, बस आपकी फोटो एडिट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करें। तो ऐसा कर रहे हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट ही खत्म कर दीजिए। व्हाट्सएप पे बात ही मत करिए। ये ज्यादातर हमारे क्लाइंट बताते हैं, सर ये व्हाट्सएप पे बात करते हैं, और व्हाट्सएप पे कोई बात ही नहीं करना है, कोई आपको करना है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर ये जेन्युइन ऐप से है तो कंपनी को, अगर आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, नहीं पे कर पा रहे हैं, तो कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस आप कंपनी को दीजिए। और ये लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड आप एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। और खुद एडवोकेट मत बनने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को एडवोकेट बन के मैं ही नोटिस भेज दे रहा हूं, तो ऐसा कोई कर नहीं पाएंगे। क्योंकि एक एडवोकेट की भाषा, एक एडवोकेट की लैंग्वेज और आप में बहुत अंतर रहेगा। एक एडवोकेट ही लिख सकता है कि हाँ, इस नोटिस, कानूनी नोटिस का जवाब 7 दिन के अंदर आपको देना होगा, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रहूंगा। हमारे क्लाइंट, एज ए क्लाइंट आपको शो करके किया जाता है। तो जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो उसको करना पड़ेगा। तो एक चीज जान लीजिए, आपको कभी भी कोई भी नोटिस आती है, उसके पहले आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किया है, नहीं पे कर पाए, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। तो पहला काम ये हो गया, लीगल प्रायर नोटिस। और नोटिस एडवोकेट के माध्यम से या फिर आप किसी के माध्यम से या फिर आप हमारे माध्यम से भी लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। और मैं बार बार कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो सेटलमेंट करके ही दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए, आसान से सेटलमेंट हो जाएगा, आपको भी
हो जाएगा कि हाँ मेरा मैंने लोन लिया था और उसको दे करके क्लोज कर दिया, सेटलमेंट ही करके क्लोज कर दिया। तो एक चीज जान लीजिए, आरबीआई का जो गाइडलाइन है, कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी प्राइवेसी को समाप्त नहीं कर सकता। आपके साथ जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ये तो निजता का हनन है, आपकी प्राइवेसी को खत्म किया जा रहा है। तो बिना आपकी सहमत के प्राइवेसी को नहीं खत्म किया जा सकता है। ये जो गलत तरीका, अगर ऐसा करते हैं तो इनकी कंप्लेन cybercrime.com cybercrime.gov.com पे इनकी ऑनलाइन इनकी कंप्लेन करिए। हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जानने वालों को, हमारी प्राइवेसी को खत्म किया जा रहा है। इनके ऊपर यहां तक कि FIR भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं तो, और ऐप वाले ग्राहक तो हरास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो कभी भी जान लीजिए, कोई भी आपके घर पे आता है तो आई कार्ड, विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस, ये तीनों डॉक्यूमेंट होंगे तब तो बात करिए। डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं? और ये लोन ऐप तो कुछ तो आपको इतना डरा देते हैं, अगर ये फर्जी वाले हैं तो इनसे कोई कांटेक्ट ही मत करिए, कोई बात ही नहीं करने, इनको छोड़ दीजिए। अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको और भी कुछ कर तो नहीं सकते, कोई आपके घर पे भी नहीं आएगा। फर्जी वाले होते हैं ये, तो बाहर देशों से, इंडिया के बाहर के होते हैं, वहां से कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है, तो इनका ना कोई जवाब देना है, ना कोई कुछ कर रहा है, चुपचाप साइलेंट हो गया ये। अगर कोई एडिट करके फोटो देते हैं, कुछ होता है तो उसकी ऑनलाइन आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो जैसे को तैसा करेंगे तब ये सुधरेंगे, नहीं तो ये आपको इतना डराएंगे, इतना हरास करेंगे, इतना परेशान करेंगे। ये फर्जी ऐप वालों की बात कर रहे हैं। 3,000, 5,000, 7,000 का लोन होता है और 7 दिन में इनको चुकाना है। 7 दिन में आपको उनको पेमेंट करना है। 3,000 का पेमेंट है, 7,000 रुपए पेमेंट लेते हैं। तो ऐसे फर्जी ऐपों से आरबीआई की सख्त दिशा निर्देश है। आपकी प्राइवेसी को, आपके मान सम्मान को कोई खराब नहीं कर सकता। आपके फोटो गैलरी को कोई भी अटैच नहीं कर सकता, कोई भी देख नहीं सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आपके जानने वालों को, आपके रिश्तेदार को, आपके पड़ोसी को, कोई को भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। यहां तक कि आपके लोन के बारे में आपकी पत्नी को भी नहीं बता सकते कि हाँ आपने लोन लिया और डिफॉल्ट किया है। किसी को नहीं बता सकते, ये आपकी प्राइवेसी होती है। लेकिन ये ऐसा करते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि ऐसा कंपनियां नहीं कर सकती। फिर भी ऐसा कंपनियां करती हैं तो उसके लिए आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और कभी भी कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। अगर आपके पास रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस या NI एक्ट का नोटिस आता है, सेम डे बेल हो जाती है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, कलकत्ता, अहमदाबाद, जयपुर, जहां पे भी आपका केस रहेगा मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस आए या 13(4) का नोटिस आए तो आप हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये होम लोन, पर्सनल लोन, होम लोन और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन जो होता है, लैप लोन होता है, वो सब लोन होते हैं। उसमें बैठ करके बात करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, कितनी EMI डिफॉल्ट हुई है, 13(2) का नोटिस आया, उसका 13(3)A में ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, फिर आगे का प्रक्रिया क्या होगा उसकी डिटेल में बात होगी। उसके लिए आप हमसे टाइम अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं अपनी बातों को भी यहीं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।